एक डोर से बंधी दूसरी डोर, फिर बंधी एक तीसरी। झिलमिलाते रंग बावड़ियों के, रंग मीनारों की मुंडेरों का। आकाश देता रंग, देता नई उड़ान, देता कोई एहसास या कोई आभास अपने होने का। जितने बल पड़ते पेशानी पे, उतनी ही निखरती जाती, होती खुद से जुदा कुछ और होने के लिए। तलाशती अपनी पहचान, गुजरती है सदियों से सदियों के लिए। चंदेरी पत्थरों पे लिखी एक नजाकत है, जो सांस लेती है चंदेरी की साड़ियों में। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बसा ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ये रास्ता है इतिहास में जाने के लिए। 11वीं शताब्दी का प्रमुख व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में भी चंदेरी का उल्लेख है। चंदेरी का किला गवाह है उन धड़कनों का जो गूंज रही है यहाँ सदियों से। करघों की धुन पे दर्ज है चंदेलों और बुंदेलों की शौर्य गाथा, मालवा के सुल्तानों की वास्तुकला और महावीर के ज्ञान का प्रकाश। बंगाल का एक शहर था, इसका नाम था लखनावती। आज हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के उस किनारे बसा हुआ है, और ढाका हो सकता है वो। उस जमाने में उसको लखनावती कहते थे। उसमें बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर आए। चंदेरी का नाजुक और महीन कपड़ा सदियों से मशहूर है अपनी खूबसूरती से बुनी हुई बूटियों के लिए। उस महीन कपड़े पर ये बूटियां जिंदा सी लगती थीं। इसकी बुनाई में विभिन्न रंगों द्वारा अनेक प्रकार के डिजाइन बनाई जाती थीं, जिनमें सोने और चांदी से बनी जरी का इस्तेमाल होता था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जीवन भर चंदेरी पगड़ी पहनी और कढ़ाई वाली सूती चंदेरी की धोती का प्रयोग किया। 47 के पहले तक ये राजा महाराजाओं की इंडस्ट्री हुआ करती थी, और यहाँ साफे, दुपट्टे, पगड़ी यही बनते थे। रानियों की पहनने की बहुत महंगी साड़ियाँ बना करती थी। 47 के बाद जब ये डिमांड राजा महाराजाओं की खत्म हो गई, तो साड़ी का काम यहाँ शुरू हुआ। चंदेरी की मध्यकालीन इमारतों पर बेहद खूबसूरत और पेचीदा नक्काशियां बनी हुई हैं, जिनसे प्रेरणा लेकर बुनकर किसी माहिर कलाकार की तरह इन बूटियों को कपड़े पर उकेरते आए हैं।
चंदेरी साड़ी की विशेषता ये थी कि 2 आदमी एक ही लूम पर थ्रो शटल की मदद से बुनाई करते थे। समय के साथ साड़ी की बुनाई में नई तकनीक का इस्तेमाल 1950 के आसपास शुरू हुआ। जैसे थ्रो शटल के स्थान पर फ्लाइंग शटल पेटलूम आया। फिर ये खटका का सिस्टम यहाँ शुरू किया, उससे थोड़ी स्पीड काम की बढ़ी, तो लेबर का भी डेवलपमेंट हुआ। फ्लाइंग शटल बोलते हैं अंग्रेजी में। 2 लूम से जितना काम होता था वो 1 लूम से काम निकलने लगा, माने 4 टाइम्स काम उस खटका लगने से बढ़ गया। इस लूम पर ही बुनकर अकेले बुनाई कर सकता था। इसी दौर में डाबी व जैकार्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे बॉर्डर व पल्लू में बड़े मोटिफ बनने का काम चालू हुआ। इस नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई। जमाने बदले, धड़कनें वही हैं, संगीत वही है। कुछ मशहूर साड़ियां हैं, नक्शी टिश्यू, जैकार्ड बॉर्डर, मेहंदी लगे हाथ, नाल फिरमा, अशरफी बूटी। चंदेरी साड़ियां देखने में सरल और नाजुक दिखती हैं, लेकिन उनकी बुनाई उतनी ही मुश्किल और समय लेने वाली है। नई साड़ी को करघे पर कसने में 2 महीने का समय लगता है, जिसमें रंगाई करना, ताना भरना, बीम बांधना, ताना जुड़ाई, नाका बंधाई, डिजाइन बांधना के कार्य होते हैं। इसके बाद साड़ी बनने का काम शुरू होता है, जो 15 से 20 दिनों तक चलता है। सूत से लेकर करघे की बुनाई तक नाजुक हाथों से किए गए इस काम को छूकर महसूस किया जा सकता है। पहले चंदेरी में कॉटन बाई कॉटन बनता था। 70 के आसपास से सिल्क बाई कॉटन मटेरियल बनना शुरू हुआ और 2000 तक सिल्क बाई सिल्क मटेरियल बना। अभी पिछले 10-12 साल से चंदेरी में एक चेंज आया है। पहले चंदेरी के लोग बोलते चंदेरी कट जाता है, क्योंकि ऑर्गेंजा सिल्क की तरह होता था, लेकिन आज सिल्क एंड मसराइज मटेरियल बन रहा है, जैसे सिल्क एंड मसराइज कॉटन जैसा फील होता है। जब से मटेरियल चेंज हुआ है तब से हमारा मार्केट काफी बड़ा हुआ है। ज्यादातर चंदेरी साड़ियां पेस्टल रंगों में बनती हैं और काफी महीन होती हैं। चंदेरी साड़ियों का फॉल बहुत कोमल और शानदार होता है। इतनी सुंदर होती हैं ये साड़ियां, इतने सारे रंग होते हैं इन साड़ियों में। ये शादियों में, त्योहारों में और इवन अपने ऑफिस के कामों जैसे में उपयोग में इसको ले सकती हैं। मध्य प्रदेश सरकार शुरू से ही बुनकरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाती आई है, जिसमें उन्हें नए डिजाइन देना, डाइंग की तकनीक सिखाना, नए टेक्सचर उपलब्ध कराना, नए प्रयोग करना, जैसे स्पन सिल्क और मसलिन का प्रयोग, बुनाई के नए तरीके सिखाना आदि शामिल है। 1930 में बनने वाली मशहूर ऐतिहासिक साड़ियों को एक बार फिर से चलन में लाया गया है। ई कॉमर्स के बढ़ते हुए विस्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार बुनकरों को ऑनलाइन ई कॉमर्स की ट्रेनिंग भी दिलाती है। सरकार द्वारा बुनकरों को नए डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर सिखाए जाने की पहल भी की गई है। चंदेरी की स्थापत्य कला पर आधारित साड़ियां भी आज आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, जिसकी मांग देश भर में बढ़ रही है। जो मैं कल्पना करता हूँ कि जो 47 में जितना माल बनता था और जितने लोग थे, उससे आज 100 टाइम ज्यादा माल बनता है। जितने लूम चंदेरी में हैं, इतने लूम आज तक चंदेरी की हिस्ट्री में कभी भी नहीं आए। इन एंड अराउंड बात करें चंदेरी, चूंकि चंदेरी शहर तो छोटी सी जगह में, लगभग 4 से 4,500 लूम इस शहर में और इसके सराउंड में काम कर रहे हैं। बदलते वक्त के साथ चंदेरी साड़ियों का सफर भी बदला है। प्रदर्शनियों में चंदेरी साड़ी बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। आज मृगनयनी के देश भर के 23 शोरूमों में चंदेरी के उत्पाद बेचे जा रहे हैं। साड़ियों के साथ साथ यहाँ दुपट्टे और होम फर्निशिंग भी उपलब्ध हैं। चंदेरी आज मृगनयनी की मदद से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुकी है। अगर आप चंदेरी को देखें तो ये इंडिया के जितने भी डिजाइनर्स हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं चंदेरी के ऊपर।
जैसे सब्यसाची हैं, मनीष मल्होत्रा हैं, तरुण टिलियानी, दीज आर ऑल बिग डिजाइनर्स फ्रॉम इंडिया। उन्होंने काफी काम किया हुआ है मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल्स के ऊपर, स्पेशली चंदेरी उन्होंने काफी यूज किया अपने कलेक्शंस में। इंटरनेशनल लेवल रनवेज में भी उन्होंने काफी शोकेस किया हुआ है इस कलेक्शन को। ये फैब्रिक जो है इसको हाथ से बनाया जाता है, बहुत मेहनत का काम होता है, हैंड वोवन होता है फैब्रिक। कुछ लोग जो हैं जो इस तरीके की फिटिंग कर रहे हैं कि वो बनारस से जो है पावालूम का कपड़ा खरीदते हैं और सांगानेर जयपुर में उसको प्रिंट कराती हैं, और दिल्ली हाट में भी वो जगह जगह एग्जीबिशन में जो है चंदेरी के नाम से बेचती हैं। तो मेरा खास तौर से ग्राहकों से, वो कस्टमर से ये कहना है कि आप इससे सतर्क रहें। 2004 में चंदेरी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने चंदेरी का जियोग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई करवाया। इस अधिकार के मिलने के बाद चंदेरी के भौगोलिक क्षेत्र में ही बनाई गई साड़ियों को ही चंदेरी साड़ी कहा जा सकता है। इससे चंदेरी साड़ियों के बुनकरों का संरक्षण और कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए कबीर बुनकर सम्मान देती है। प्रथम पुरस्कार उन्हें 1 लाख रुपए का होता है, दूसरे 50,000, फिर 25,000 हमारे निगम के माध्यम से इन तीनों महापुरुषों के नाम से हम देते हैं, जिससे उनका मनोबल बढ़े, उनका यानी कि उत्साह बढ़े और वो है सम्मानित महसूस हों। तो एक हमको भी खुशी हुई, 25,000 की हमें जो राशि मिली। पहले हम किसी का काम करते थे, फिर हमने अपना एक लूम लगाया, हमने स्वयं अपना उसको बेचा, तो आज थोड़ा उससे हमने परिवार का विकास किया है। हस्तशिल्प विकास संस्था जो है वो यहाँ के सेठों के मुताबिक थोड़े पैसे ज्यादा बढ़ के देती है। यहाँ पे 10 एकड़ की भूमि पर एक हैंडलूम पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें 240 लूम एक स्थान पे ही चलेंगे। प्री लूम से पोस्ट लूम तक सब फैसिलिटी होंगी। कंप्यूटर डिजाइन से लेकर डिजाइन स्टूडियो, मार्केट डिस्प्ले, ओपन एयर थिएटर, चंदेरी का पूरा कल्चर वहां पे एक स्थान पे प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे बुनकर की दशा तो सुधरेगी ही सुधरेगी, साथ में हमें बड़ी बड़ी कंपनियों से टाई अप होके एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिलेंगे। चंदेरी मिसाल है उस आपसी ताने बाने की जो यहाँ सदियों से बरकरार है। वो ताना बाना है आपसी भाईचारे और प्रेम का। हिंदू और मुसलमान यहाँ सदियों से एक परिवार की तरह साथ रहते आए हैं। दरघे की धुन के साथ इनकी सांसें चलती हैं।